विराजमान मेरे परमपिता परमात्मा परम सतगुरु स्वामी बाबा श्री निखिलास महाराज को अनंत अनंत प्रणाम। आप सब लोगों को सादर सत्संग है। ये भजन में क्या है कि मालिक इस जीव को कह रहा है, इस इंसान को समझा रहा है। परमात्मा खुद कह रहा है कि हे इंसान, हे जीव, तुमको ये मनुष्य का जो शरीर जो दिया है, ये 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि है, हीरा है ये। और किस पर्पज के लिए दिया है ना? वो भी सर्वश्रेष्ठ पर्पज है जिसको तो हासिल कर सकता है। क्या? देखिए, विश्व का प्रत्येक जीव, जब किसी भी योनि में क्यों ना है, सबका लक्ष्य एक है। क्या? आनंद की तलाश। आनंद चाहिए सबको, खुशी चाहिए सबको, सभी खुशी चाहते हैं। लेकिन कहा है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विदावे हाथ, कहे कबीर तो पाइए जब भेदी लीजिए साथ। अब देखिए, ये मोबाइल है, आप के सामने मैं इस पॉकेट में रख रहा हूं। आपको पता है कि मोबाइल कहां है? जिसने जो जानता है वो भेद जानता है इसका, उसको पता है कि मोबाइल कहां है। और कोई बाहर से आदमी आए, उसको कहे कि मैं कहूँ मेरा मोबाइल कहां, वो ढूंढेगा, इस पंडाल में रखेगा, इधर उधर कहीं, कहां मिलेगा उसको? कहीं नहीं मिलना। अगर आप लोग उसे पूछ रहे किसी से तो कितना टाइम लगेगा उसको? सीधा जेब के अंदर कहेगा ये मोबाइल आपका, आपकी पॉकेट में है, ये रहा। समझे? तो वो आनंद जिसकी तलाश में ये है, अनंत युगों से 84 लाख योनियों का सहारा लेकर के, है ना, इस मायावी क्षेत्र के अंदर यात्रा करता आ रहा है। लेकिन आज तक इसको उस आनंद का लवलेश भी नहीं मिला, क्योंकि जहां पर ये उस आनंद को ढूंढ रहा है वहां पर वो है ही नहीं। कोई मीट शराब में आनंद ढूंढ रहा है, कोई होटल में जाकर के खाना खाने में आनंद ढूंढ रहा है, कोई स्त्री पुरुष के व्यवहार में आनंद ढूंढ रहा है, कोई पद में आनंद ढूंढ रहा है, कोई प्रतिष्ठा में आनंद ढूंढ रहा है, कोई मकान खरीदने में आनंद ढूंढ रहा है, कोई बेचने में आनंद ढूंढ रहा है। लेकिन किसी को भी उस आनंद का आज तक लवलेश भी नहीं मिला। वो आनंद क्या चीज है वो जानता नहीं। प्रत्येक जीव परमपिता परमात्मा का ही नूर है और परमात्मा स्वयं परमानंद है। इसलिए प्रत्येक जीव आनंद ही चाहेगा, आनंद ही चाहता है। तो जिसका अंश है वो उसी को चाहता है ना। और जो बच्चा है, जिस माँ का बच्चा है, जिस माँ का वो अंश है, उस बच्चे को यहां छोड़ो, इतनी बहनें बैठे, किसी के पास नहीं जाएगा। वो अपनी माँ की गोद में जाकर तुरंत बैठेगा, कि उसका अंश है। तो ये जो शरीर है ये प्रकृति का है, ये माइंड है, ये माया का है, ये जीव परमपिता परमात्मा का है। तो शरीर और जो माइंड है, ये शरीर प्रकृति में जाके बैठता है, मतलब इसके अंदर 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है। आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, और इनकी प्रकृति होती है। आकाश की काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है। इसी तरीके से 5 तत्व की अलग अलग 5 प्रकृति होती है, 25 प्रकृति है। तो इस शरीर के अंदर जो प्रकृति प्रकट होती है वो वहीं पे मौजूद होता है। काम की प्रकृति मौजूद होती है तो काम वासना में जग जाता है। क्रोध की प्रकृति मौजूद होती है तो क्रोध में
आग बबूला हो जाता है ना। जब इसके अंदर अपने अहम को ठेस पहुंचती है तो अहम को एकदम जबरदस्त जागृत करने की कोशिश करता है। लोभ जब आता है तो उसके अंदर पूरी तरह से धस जाता है, मोह है ना, जिससे मोह है उसकी तरफ लिपट जाता है। फिर माइंड जो है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है। तो ये माया का अंश है, माया से बना है। तो जब भी जाता है, जहां भी जाता है, जब भी बैठता है, माया में बैठता है, माया में जाकर के बैठता है, माया में जाएगा। और माया कुछ नहीं है, माया का नाम है भ्रम, शंका, भ्रम। ये भ्रमित हमेशा, कोई क्लियरिटी नहीं है कि शांत होगी या नहीं होगी। ये मन जानता है क्या? ये माइंड बता सकता है क्या शाम तक हम जिंदा रहेंगे? शाम तक क्या क्या चीज होगी, किससे मिलाप होगा? कुछ नहीं जानता है ना। अंधकार का जीवन जी रहा है, भ्रम में है, कोई क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि माया नाम उसी का है जो है नहीं, सिर्फ नजर आती है। माया नाम की कोई चीज नहीं है, वो सिर्फ नजर आती है। तो उस भ्रम में हमेशा भ्रमित रहता है। ठीक है। अब जीव को क्या चाहिए? जीव को परमात्मा चाहिए। वो परमात्मा आनंद है, समझे। लेकिन उसके ऊपर ये जो माया जिसको बोला अभी, ये जो भ्रम है, इस भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है। भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ। क्या भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ? कि है तो परमपिता परमात्मा का नूर, चेतनात्मा, जीव, लेकिन अपने आप को ये शरीर मानता है, अपने आप को ये माइंड मानता है कि मूर्ख हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं। ये मानता है अपने आप को, है ना। इसके साथ में जुड़ करके, है ना, अपने आप को बर्बाद, दुर्दशा कर रखी है, खुद की दुर्दशा हो रही है। ऐसी हालत इस जीव की, है ना। तो परमपिता परमात्मा अपने बचपन में क्या कर रहा है कि हे जीव, तू कहां भटक रहा है? मेरी खोज कहां कर रहा है, कहां तलाश कर रहा है तू? कि रहता हूं हरदम मैं तेरे पास। अरे कि मैं तो हरदम तेरे पास रहता हूं, तू मेरे पास नहीं रहता। कि मैं तो हरदम तेरे पास में हूं, तुझे छोड़ कभी मैं जा ही नहीं सकता, और तू मुझे छोड़ कहीं जा ही नहीं सकता। जैसे सूरज है, सूरज की किरण है, और सूरज की किरण सूर्य को छोड़ कहां जाएगी? सूर्य से जुड़ी रहेगी। और सूर्य किरण को छोड़ कहां जाएगा? जुड़ा ही रहेगा, रहेगा ही। तो परमात्मा से आत्मा कभी अलग नहीं हो सकती, आत्मा से परमात्मा अलग नहीं हो सकता, समझे। लेकिन इस आत्मा की, इस जीव की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो उल्टी है। जैसे सूरज, अभी सिंह साहब बता रहे थे कि सूर्य की किरणों की दिशा किधर है? जिधर अंधकार है उधर है, सूर्य की तरफ नहीं है। और जहां पहुंच गई वहां पे प्रकाश कर दिया। तो जीव की दिशा भी कहां है? परमात्मा की तरफ नहीं है। जिधर माया है, भ्रम है, अंधकार है, उधर है। ये माइंड जो है ये जड़ है, इनर्ट है, इसमें खुद में सत्ता नहीं है, इसमें प्रकृति है। वो कब प्रकट होती है? जब इसके अंदर जीव आ जाए और इसको जिंदा कर दे। इस माइंड के अंदर जीव जुड़ जाए और उसको जिंदा कर दे, क्योंकि जीव की ये खासियत है कि जिसके साथ में जुड़ जाता है उसको जिंदा कर देता है। माइंड के साथ में जुड़ा, माइंड को जिंदा कर देगा। शरीर के साथ में जुड़ा, शरीर को जिंदा कर देता है। और शरीर में से वो निकल गया तो ये जड़ है, मुर्दा है। माइंड में से निकल गया तो मुर्दा है। इसे जुड़ करके इसको जिंदा कर रहा है, समझे। और इसको जिंदा क्या कर रहा है कि यही मान रहा है कि ये माइंड में ही हूं, ये शरीर में ही हूं। ये भूल है। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है
इस वजह से परेशान है, अनंत युगों से इस मान्यता से परेशान है। जिस भी योनि में गया उसको मान लिया कि मैं हूं। अगर स्त्री की योनि में गया तो मान लिया मैं स्त्री हूं, पुरुष की योनि में आया तो मान लिया कि पुरुष हूं, पक्षी की योनि में गया तो पक्षी मानता है अपने आप को, पशु की योनि में गया तो पशु मानता है, अगर मछली की योनि में गया तो मछली मानता है अपने आप को, सांप की योनि में गया तो सांप मानता है, कीड़ी की योनि में गया तो कीड़ी चींटी मानता है ना। जबकि वो नहीं है, वो योनियां हैं। ठीक है। अब माइंड में मौजूद होता है तो कभी अपने आप को मूर्ख मानता है, कभी अपने आप को विद्वान मानता है, कभी अपने आप को धनवान मानता है, कभी अपने आप को गरीब भी मानता है। ये मान्यता है, मानता है नहीं। ऐसा भ्रम जो है नहीं मान लेता है उसी को होमे बोलते हैं। ये रोग है, ये बीमारी इसको, है ना, कि होमे दीर्घ रोग है। ये होमे की जो बीमारी है अनंत काल से है, आज के नहीं। सबसे बड़ा रोग है इसे बोलते हैं आत्मभ्रांति। आत्मभ्रांति से हम रोग नहीं, आत्मा को ये जो भ्रांति हो रही है कि ये माइंड में हूं, ये शरीर में हूं, है ना, इससे बड़ा रोग और कुछ नहीं हो सकता। इसी से ही संसार से जुड़ा हुआ है, इस संसार के अंदर धक्के खा रहा है, ये रोग है। आत्मभ्रांति से हम रोग नहीं, सतगुरु वैद्य सुजान। इस रोग की जो दवा है, ये जो रोग है, ये सतगुरु जानते हैं कि ये रोग है, इसको, इस जीव को ये रोग लगा हुआ है। इसकी दवा देने वाले, इसके लिए जो वैद्य हैं वो संत सतगुरु हैं, सतगुरु वैद्य सुजान। अगर इस बीमारी को दूर करना तो क्या कहेंगे? गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, सतगुरु जो आज्ञा देते हैं उसके बराबर और कोई रास्ता नहीं है। वो सद विचार ध्यान, और जो आपको विचार दें, जो आपको ध्यान दें, है ना, जिसमें आपको मौजूद होने के लिए कहते हैं, है ना, वो उसके लिए दवा है, उसका इस्तेमाल करने का है। समझे? तो यहां ये कह रहे हैं कि रहता हूं हरदम मैं तेरे पास, अरे अगर तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। भैया मैं हरदम तेरे पास हूं, तू मुझे नहीं जानता तो मैं क्या कर सकता हूं। इसके लिए यूं समझे, एक उदाहरण देके बताता हूं आपको। जंगल में एक शेरनी ने बच्चे को जन्म दिया, तो वो क्या है? शेर का बच्चा है, शेर है। वो शेरनी जंगल में दौड़ गई, बच्चे को ही छोड़ गई। गवाला भेड़ बकरी चराने वाला उधर से गुजरा, आया, उसने उस बच्चे को अपने साथ ले लिया, भेड़ बकरियों के साथ में, है ना, और भेड़ बकरियों का दूध पिलाता, उसको दूध पीता है वो। भेड़ बकरियों को घास चरते हुए देखता है, वो भी पनाह मारता है ना। यूं काफी दिन से उसके भेड़ बकरियों के साथ में, रेवड़ी के साथ में रह रहा है, और भेड़ बकरियां मैं करती, वो भी मैं कर रहा है। एक दिन जंगल में ग्वाला जब अपने रेवड़ को लेके गया हुआ था, एक शेर ने देख लिया, अरे ये क्या था, शेर का बच्चा होकर के भेड़ बकरियों में चल रहा है, ये क्या है? तो शेर जानता नहीं कि शेर है, उस बच्चे को तो नहीं पता, भेड़ बकरियों में चल रहा है। तो मतलब क्या कि वो शेर जोर से दहाड़ मारता है, दहाड़ मारते ही ग्वाला भी भग गया, भेड़ बकरियां भी भग गई, वो शेर का बच्चा भी भगने लगा। वो शेर दौड़ करके उस बच्चे को पकड़ लिया, तू कहां भग रहा है, तू कहां जा रहा है? अरे ये तो भेड़ बकरियां हैं, ग्वाला है ना, ये इंद्रिय रूपी भेड़ बकरियां हैं, माइंड रूपी ग्वाला है, ग्वालिया है, समझे? और इनके साथ में जीवात्मा, ये शेर है। तो संत सतगुरु को देखते हैं कि हालत इसकी, क्या कर रहा है? तो शेर को के बच्चे को शेर ने पकड़ लिया, तू कहां जा रहा है, रुक कहीं, तू शेर है। वो बोलता ना मैं तो बकरा हूं। वो बोलता तू शेर है ना, मैं बकरा हूं। अच्छा, वैसे नहीं मानेगा ये। उसको पकड़ करके एक नदी के किनारे ले गए,
निगाह करके देखा कि देख तू मुझे देख रहा है? बोला हाँ। अब बोली इस पानी में तेरी परछाई देख। देखा तेरी परछाई मेरी जैसी है या बकरे जैसी है? बोले है तो तेरी जैसी, आप जैसी है, मेरे जैसी है ना। हाँ। तो देखो मैं गर्जना करता हूं, तू भी गर्जना कर। तो वो शेर जोर से दहाड़ा। तो शेर का बच्चा तो था ही, उसके अंदर से भी जोर से दहाड़ निकली, उसके रोम रोम खड़े हो गए, बाल बाल खड़े हो गए सब, है ना। तो बोलता है कि मैं बकरा कैसे हो गया था। वो बच्चा बोलता है कि मैं बकरा कैसे हो गया था। बोल तो बकरा नहीं हो गया था तो शेर। लेकिन भेड़ बकरों के साथ में रहते रहते अपने आप को ये भ्रांति हो गई थी, तेरे को ये भ्रांति पैदा हो गई थी कि तू बकरा है ना। शेर है, शेर था, शेर है, समझे। तो उस हिसाब से ये इंद्रियां रूपी बकरियां हैं, भेड़ बकरियां हैं, ये माइंड रूपी ग्वाला है। और अनंत काल से ये जीव इन इंद्रियों और माइंड के साथ में रह रहा है और अपने आप को एक शरीर मानता है कि मैं ये शरीर हूं, ये वेद प्रकाश हूं मैं। ये वेद प्रकाश नहीं है, ये शरीर का नाम है, तुम्हारा नाम नहीं है ये। ऐसी इसकी मान्यता पड़ गई, ऐसी भ्रांति हो गई इसको, है ना। तो सतगुरु रूपी शेर इसको पकड़ते हैं पहले, है ना। सतगुरु रूपी शेर आते ही भेड़ बकरियां इंद्रियां सब भग जाती हैं। वो सतगुरु रूपी शेर कहां है? वो अंतर ज्योत निरंतर वाणी हर इंसान के अंदर, चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र है, चाहे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, इटली, ईरान, इराक वाला कहीं का भी क्यों ना है, चाहे मूर्ख है, चाहे विद्वान है, पढ़ा लिखा चाहे अनपढ़ है, गरीब चाहे अमीर है, बिना किसी भेदभाव के, है ना, क्या कह रहे हैं कि रहता हूं हरदम तेरे पास रे। अगर तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं? कि वो मालिक सबके अंदर विराजमान है, मौजूद है। वो कहीं मंदिर में नहीं, कहीं मस्जिद में नहीं, कहीं गिरजाघर में नहीं, है ना। हर मंदिर ये शरीर है जिसमें राम रतन प्रकट हुए, नाम रतन प्रकट हुए। ये परमपिता परमात्मा का जो मंदिर है ये शरीर है ना। इसके अंदर परमात्मा प्रकट होता है, इसके अंदर परमात्मा मौजूद है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं गुरु महाराज कि सब कुछ अंदर, बाहर नहीं। बाहर ढूंढे सो भूल भुलाई, सब कुछ तो आपके अंदर में है, वो परमात्मा आपके अंदर में है। और आप कहां ढूंढ रहे हो? मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में, है ना, तीर्थ में, व्रत में, पता नहीं कहां कहां ढूंढ रहे हो, है ना। तो संत सतगुरु क्या कहते हैं कि तीर्थ व्रत धर्म सब मन के, अरे क्या मथुरा क्या काशी, भटक फिरे खाली रह जगह अंत समय जो की फांसी। कि ये सब चीजें मन की बनाई हुई हैं, तीर्थ मन के बनाए हुए हैं, व्रत मन के बनाए हुए हैं, मथुरा काशी कैलाश, इनको धार्मिक स्थान इस माइंड ने बनाया है। ये मंदिर आपने बनाया है, ये मस्जिद आपने बनाई है, ये गिरजाघर आपने बनाया है, ये इस माइंड ने बनाया है ना। और इसने मान लिया कि इसी इसमें भगवान है, इसमें मान लिया, है ना, है नहीं। देखिए एक बार क्या था कि एक बुढ़िया रोजाना मंदिर में जाती थी, है ना। उसके बेटे की शादी की, बहू आई तो बहू को बोलती बेटी तू चल मंदिर में चल। वो बेटी पढ़ी लिखी थी, किसी संत महात्मा के संपर्क में आई हुई थी, उसको भेद था। वो सोची कि अब मैं इसको मना करूंगी तो भी ठीक नहीं, इसका भ्रम कैसे तोड़ू, है ना। बोलती माताजी आज नहीं कल चलूंगी। नहीं गई, एक दिन नहीं गई, 2 दिन नहीं गई, महीने तक नहीं गई। यूं कहते कहते फिर वो बोलती कि बेटा जितनी मेरे साथ में और जाने वाली जो औरतें हैं मेरे को ताने मारती हैं, तू मंदिर में आती, तेरी बहू नहीं आती, तो तू मंदिर में चल। बोलो वहां मंदिर में क्या है माताजी? बोले वहां पे शिव भगवान है, वहां पे ये है वो है ऐसा। ठीक है,
ठीक है चलती हूँ, क्या करना पड़ेगा। वो जो भी ले जाना था प्रसाद प्रसाद जो लेकर के गए, जाकर के उसको गई मंदिर में दर्शन देखा और शिव के गले में सांप नजर आया। वो जोर से चिल्लाई वो लड़की, भाई राम बोल के बोले सांप सांप सांप। बोल कहाँ है, बोलिए रहा। तो सास बोलती असली का थोड़ी है, ये असली का थोड़ी है ना, ये पत्थर का है, इसे क्यों घबराती है। ठीक है, तो बोली माता जी शिव कहाँ है। बोली है ना, ये किसका है, ये किसका है ना। बोली तो सास जब बोले कैसे, पत्थर खाए कैसे बोले, है ना, नहीं बोल रही है। तो बोलती माता जी से सांप मेरे को नहीं काट सकता, तो शिव क्या करेगा, है ना। प्रसाद किसके लिए लाई है, और शिव को भोग लगाने के लिए लाई हूं, भोग लगाना है अपना, तो उसने दे दिया, लिखा ले, है ना। तो उसके सामने वो सास बोली तो बेटा भोग लगाने में आ रही हूँ। सास इधर उधर घूम रही है, वो तो फ्री लगा रही है उसके शिव के, और भोग बैठी है। बोल बेटा आजा फ्री लगा, फिर कैसे लगा रही, प्रसाद ही नहीं खा रहा, भोग नहीं लगा रहा, है ना। बोले ऐसे थोड़ी सास मास का भोग थोड़ी लगाते हैं, तो झूठ मार कर लगाते। जब सब झूठ मार रहा है तो फिर क्यों यहाँ आई है, समझे। तो ये क्या है, देखिए भाई, कहा मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत, यही मन हर हो जाता जब करे प्रेम सुचेत। कि माइंड जो है, समझे, इसने सब रचना की है। क्या कि ये भयभीत है, अंधेरे में है। ये जो शरीर बना हुआ है ये अंधेरी कोठरी है। क्यों कि जिसको तमोगुण बोलते, तम जिसको बोलते, तम नाम होता अंधेरे का, उस तमोगुण से आकाश की उत्पत्ति हुई है, आकाश से पवन की उत्पत्ति हुई है, पवन से अग्नि की उत्पत्ति हुई है, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई है, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 तत्व जिनसे शरीर बना हुआ है, ये किसके कहां से पैदा हुए, अंधकार से, अंधेरे से। तो 84 लाख यूनिया कोई 5 तत्व की है, कोई 4 की है, कोई 3 की है, कोई 2 की, कोई 1 की है, तो सब अंधेरी कोठरियां है नहीं, सब अंधेरे कमरे हैं। तो अंधेरे में जब रहता है कोई भी, उसको भय लगता है। अब दिन है, अपना कोई भय नहीं, कहीं भी किसी घर पे जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, सड़क पे जाए और कहीं घूमे, कोई भय है क्या, नहीं ना। और जो अंधेरा हो तो भय लगता नहीं लगता, अंधेरे में भय होता है, समझे। तो ये जो अंधेरा कमरा है, इसके अंदर ये माइंड भयभीत है, इसको कोई सहारा चाहिए, तो कहां से सहारा लाए। घर वाले भी कहीं साथ में नहीं जाती, परिवार वाले भी कोई साथ में नहीं जाते, और भी कोई साथ में नहीं जाते, अकेला जाना पड़ता है ना। तो इसने क्या किया, उस सहारे के लिए कुछ मान लिया है, क्या कि ये रामदेव जी मेरा साथ देगा, हनुमान जी मेरा साथ देगा। अब रामदेव जी है या नहीं, हनुमान जी है या नहीं, है ना, ये मान लिया इसने, ठीक है। और मान्यता में मतलब क्या है कि उसी की ताकत है, भ्रम है वो। इसके लिए और किसी का नहीं, मैं मेरा ही दृष्टांत देता हूं। 1966 में 26 दिसंबर 1966 को मेरा चाचा था, बहुत तगड़ा था वो, और वो एक्सपायर हो गया। मुझे बहुत प्यार करता था वो, ठीक है। तो चाचा का घर हमारे घर से थोड़ा दूर है। तो रात को क्या है कि माताजी, पिताजी, भाई साहब, भाभी वगैरह सब मतलब उनके घर पे वहीं रहते थे। और हमारा जो घर है उस घर में बड़ा मैं, मेरी छोटी मेरी बहन और सबसे छोटा एक भाई, हम 3 घर पे रहते थे। तो मुझे उससे पहले बहुत डर लगता था, तो पेशाब करने के लिए बाहर नहीं जा सकता था, अंधेरे में इतना डर लगता था, ठीक है। लेकिन मेरे क्या विचार उठा कि अपना चाचा जो है वो तो बहुत तगड़ा था, और वो भूत बना तो बहुत सबसे तगड़ा भूत बना है ना। चलो चाचा से मिल के आते हैं, चाचा से मिलने के लिए चलेंगे। कहां मिलेगा, मैं उसमें 8वीं क्लास में पढ़ता था। तो बताते हैं गांव में ऐसे सुनते थे कि इस पीपल में भूत रहते हैं, इस दड़े में भूत रहते हैं,
इस जोड़ में भूत रहते हैं, ऐसा ऐसा सुना हुआ था। तो सुना कि हाँ भूत रहता, मैं वहीं जाता कि चाचा मिले तो भूतों में तो मिलेगा, जहां भूत वहीं तो मिलेगा, तो मैं वहीं जाता। अब मिलना क्या था वहां पे, वहां जाता, दड़े में जाता, जो जोड़ में जाता, आखिर में उसके शमशान पे जाता। रात को 12 बजे, रात की बात है, रात को 12 बजे जाता, सुबह 4 बजे तक उसके शमशान पे जाकर होता। 8 दिन तक कंटिन्यूस गया लगातार, है ना। 8वें दिन अक्ल आएगी यार भूत वूत कुछ नहीं होता, समझे। और तेरे को कोई शमशान में बैठा देख रहा है तो उसके लिए भूत हो जाएगा। वहां से उठ कर क्या गया, तो किस ताकत से गया कि अपना चाचा सबसे बड़ा भूत होगा, इस ताकत से मैं वहां घुमाया। इसी हिसाब से ये माइंड जो है ये मान लेता है क्या कि मुझे हनुमान जी का सहारा मिल रहा है, मुझे रामदेव जी का सहारा मिल रहा है, मुझे दुर्गा का सहारा मिल रहा है, मुझे काली का सहारा मिल रहा है, मुझे इसका सहारा मिल रहा है, ये सहारा मिल रहा है, ये सहारा मिल रहा है, समझे। और उसके भरोसे इस जीव को बांध के रखता है ना। ये कोरा अंधविश्वास है, घोर अंधकार है ना, कुछ नहीं है। ये चालाक है माइंड। अब ऐसे क्या करेगा कि ऐसे ही कोई पत्थर रखे सामने हाथ जोड़ कहेंगे सारा मूर्ख है क्या है ना। तो इसलिए इसने चालाकी क्या किया कि छीनी और थोड़ा लिया, उसे तोड़ तोड़ के उसके अंदर मतलब क्या है कि पत्थर वही है, उसी पत्थर में मतलब क्या है कि अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी निकाल सकता है। पर छीनी थोड़े से उसके अंदर रावण बना सकता है, छीनी थोड़े से उसके अंदर राम बना सकता है, छीनी थोड़े से उसके अंदर कृष्ण बना सकता है, छीनी थोड़े से उसके अंदर कंस बना सकता है, उसके अंदर दुर्गा बना सकता है, उसके अंदर भस्मासुर बना सकता है। जो उसके अंदर की जो माइंड में क्या चीज बैठी हुई है ना, उस तरीके से उस पत्थर में घट सकता है। उसी हिसाब से ये माइंड घटता है, ऐसा घटता है, समझे कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये रामदेव है, ये हनुमान है, ये माता है, ये प्राण है, ये पिता, कुछ नहीं, समझे। ये कोरा कोरा भ्रम है। और धर्म के ठेकेदार आप लोगों को खूब बेवकूफ बना करके आप लोगों को ठग रहे हैं, आप ठगते जा रहे हैं। भैया जो परमपिता परमात्मा है ना, अभी बताया कि सब कुछ अंदर, बाहर नहीं। बाहर ढूंढे सो भूल भुलैया, तो बाहर तो भूल भुलैया है, और जो रियलिटी है, वास्तविकता जो है वो आपके अंतर में है ना। आप सच्चाई के साथ में, और जैसा संत सतगुरु मार्गदर्शन करते हैं, अपने अंतर में प्रवेश कीजिए। क्या तो अंतर ज्योत निरंतर वाणी, आपके अंदर में प्रकाश है, आपके अंदर, मैंने आपके अंदर बताया, मैंने शरीर के अंदर नहीं बताया। आप में ज्योति जग रही है, अंतर ज्योत निरंतर वाणी, आपके अंदर हमेशा वाणी हो रही है, उस परमपिता परमात्मा की आरती हो रही है, अखंड आरती हो रही है। आपके अंदर अखंड आरती हो रही है, आपके अंदर अखंड कीर्तन हो रहा है, आपके अंदर अखंड नमाज पढ़ी जा रही है, आपके अंदर अखंड पाठ हो रहा है। वो आपके अंतर में हो रहा है, उसको बाहर जाकर के करने की जरूरत नहीं होती, समझे। आपके अंदर में घंटे बज रहे हैं, आपके अंदर में शंख बज रहा है, आपके अंदर जितनी भी ध्वनि जो है आपके अंतर में हो रही है। अपने अंतर में प्रवेश कीजिए, अपने अंतर में जाइए, वहां वास्तविकता है, वहां पर नकली नहीं है। ये नहीं कि तो नकली का साथ था, झूठ का साथ था, ऐसा नहीं है, हकीकत है वहां, समझे। अंतर में आपका प्रकाश है, आप इस शरीर में मौजूद होगी तो शरीर को प्रकाशित कर दिया, इसमें चेतना जग गई, चेतन हो गए। आप माइंड में चले गए तो माइंड को प्रकाशित कर दिया, उसमें चेतना जग गई। अरे आप अपने आप में चले जाओगे तो क्या है, आत्म मही राम, राम मही आत्म। आत्मा के अंदर राम है, राम में आत्मा है। मतलब जैसे बड़ के बीज में असंख्य बड़ के पेड़ हैं, और असंख्य पेड़ों के अंदर असंख्य बड़ के बीज हैं, उस हिसाब से हर इंसान के अंदर परमपिता परमात्मा मौजूद है, सबके अंदर मौजूद है। सब घट मेरे साइया, खाली घट ना कोई, बलियारी वहां घट की जहां घट प्रकट होई। वो मेरा परमपिता परमात्मा सबके अंदर विराजमान है। कोई ऐसा घट नहीं जिसके अंदर परमात्मा विराजमान नहीं हो।
समझे? तो इसलिए इसमें कहते हैं कि रहता हूं हरदम मैं तेरे पास रे, अगर तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानस जन्म कोई राजिया, मैंने मानस जन्म कोई राजिया, अगर तू करता करवाए तो मैं क्या करूं, अगर तू करता करवाए तो मैं क्या करूं। रहता हूँ सदा मैं तेरे पास रे, रहता हूँ सदा मैं तेरे पास रे, तो नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। अब ये इसमें यही कहा जा रहा है कि मनुष्य का जन्म मैंने तेरे को तो दिया है, इसके अंदर वो पूरी क्षमता है, पूरी ताकत इसके अंदर, मतलब देवल माही देहरी, ये जो शरीर है इसके अंदर ही परमपिता परमात्मा का निवास स्थान है, देहरी है। देवल माही देहरी तिल जैतो विस्तार, माही पाती माही जल माही पूजनहार। आपको बाहर से कुछ नहीं लाना, ना आपको कहीं से पैसे लाने, ना आपको कहीं से प्रसाद लाना, ना आपको कोई और कुछ लाना, न फूल लाने, न अगरबत्ती जलाने, कुछ नहीं है ना। अपने आप को चढ़ाना है। उस परमपिता परमात्मा को क्या करने का है? आप जो खुद जो है वो परमात्मा को चढ़ाइए, समर्पित कीजिए अपने आप को, है ना। वो परमात्मा प्रकट है, आपको स्वीकार करेगा, आपको निहाल कर देगा। उसी के लिए कहते हैं कि भैया हर मंदिर ये शरीर है, इसके अंदर राम रतन प्रकट हो, इसमें परमात्मा खुद प्रकट होता है, परमात्मा है इसके अंदर, वो प्रकट होगा, इसलिए इसको श्रेष्ठ कहते हैं, है ना। ये कर्म करने का है, ये कार्य करने का, इसके अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाए। और वो ये कार्य करने के लिए क्या है? ये नहीं कि आपको घर बार छोड़ के कहीं चले जाने का ना, ऐसा नहीं। घर में रहते हुए, बीवी बच्चों का पालन पोषण करते हुए, नाते रिश्तेदारी को निभाते हुए, सच्चा और नेक जीवन जीते हुए, सच्चे संत सदगुरु जो तरीका बताते हैं उसी हिसाब से आप आंतरिक अभ्यास करके इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। समझे? कैसे करने का क्या होना? देखिए अभी ठंड है, कितनी भी जरूरत ठंड क्यों ना हो, तो ठंड में बचने के लिए आप क्या करेंगे? सूट पहन करके बाजार में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे, है ना, कंबल ओढ़ कुछ भी करेंगे। घर में बैठे कंबल ओढ़ करके बैठे हैं, ठीक है, जरूरी है उस ठंड से बचने के लिए। लेकिन अगर आपको स्नान करने के लिए बाथरूम में जाना है, क्या करेंगे? स्नान करने के लिए बाथरूम में जाना है, कंबल को हटाना होगा, सूट को हटाना होगा, नंगे होकर के स्नान करना होगा, तभी स्नान होगा। उसमें आपको नंगा होना है, और वो स्नान कर लिया उसके बाद में कपड़े पहन लेने के, समझे? तो क्या है कि जब मालिक के जब भजन में जब बैठे, जब आंतरिक अभ्यास में जब बैठे, उसमें मकान को, दुकान को, बीवी को, बच्चों को, परिवार को, पद प्रतिष्ठा सबको भूल जाओ, छोड़ दो, है ना। स्नान करना है वो परमपिता परमात्मा के प्रेम के सागर में, उसमें अथाह स्नान करो, है ना। अपने आप को तरोताजा करो, अपने आप को निहाल करो, और फिर अपना व्यवहार करो, बीवी बच्चों का पालन पोषण करो, सच्चा और नेक जीवन जियो, गृहस्थ में रहते हुए, नाते रिश्तेदारी को निभाते हुए, बीवी बच्चों का पालन पोषण करते हुए, सच्चा और नेक जीवन जीते हुए, ये स्नान करना है। ऐसा स्नान है ना, जो जन्म जन्मांतर के जितने भी कालिख, जितने भी मैल चढ़े हुए हैं, जितने भी पर्दे इस आत्मा पे, इस जीव पे पड़े हुए पर्दे, मतलब भ्रम, वो सब दूर हो जाएंगे। उसमें स्नान करने से, उस परमपिता परमात्मा के भजन में गोते लगाने से, जो अंतर ज्योत निरंतर वाणी के रूप में आपके अंदर मौजूद है ना, वहां गोते लगाने से क्या होगा कि जन्म जमानांतर के जितने भी जो मैल हैं, जितने भी जो कालिख है, सब दूर हो जाएगी, और आप एकदम उज्जवल हो जाएंगे, अपने आप की पहचान हो जाएगी। और जिसकी तलाश में आप निकले थे, क्या? वो परम आनंद की तलाश, वो परम आनंद आपको आपके अंतर में मिल जाएगा, और आप निहाल हो जाएंगे। ये जीवन का लक्ष्य है, ये जीवन का लक्ष्य है।
इस लक्ष्य को इस जीवन में हासिल कर लिया तो सब कुछ किया। नाम लिया जन सब लिया, सब शास्त्रन का भेद, बिना नाम नरके गए पट पट चारों वेद। इस नाम को हासिल कर लिया, उसका जीवन सफल है। बाकी चाहे कितने वेद पढ़े, पुराण पढ़े, कुरान पढ़े, बाइबिल पढ़े, कितने भी बड़े आप हाजिर फाजिल हुए, है ना, बोझ मर रहे हो, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। अपने अंतर में स्नान करना पड़ेगा। और ये जो मैंने बताया ये सब के अंदर विराजमान है, चाहे हिंदुस्तान वाला है, चाहे पाकिस्तान वाला, इटली, ईरान, इराक, अमेरिका वाला, कहीं का भी क्यों ना हो, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है ना, पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, सब के अंदर ये परमपिता परमात्मा ने अपनी रहमत बरसा रखी है, अपनी कृपा कर रखी है ना। बस कमी किस चीज की है, अपने आप पर अपन खुद कृपा नहीं कर रहे हैं, है ना, कि इसी क्या आवश्यकता है, आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि बेहोश है ना, बेहोश है, होश नहीं है अपना, समझे। तो बेहोशी में संसार का कार्य करते जा रहे हैं, अंधेरे में सब लगे हुए हैं, है ना। तो जब गुरु मिले, गुरु मतलब अंधकार को कहते हैं, रूम में प्रकाश को कहते हैं, अंधकार में आप मौजूद हैं, ठीक है, और उस अंधकार के अंदर आपको प्रकाश की किरण दिखा दें, जो अंतर की जो चेतना की जो ज्योति है, ज्योति का दर्शन करा दें, वो गुरु होता है, समझे। इस सत्य को अंधकार से निकाल करके उस प्रकाश के अंदर जो मौजूद कर दें हमेशा के लिए, वो सतगुरु है, और ये जीवन सफल हो जाएगा। इसी के लिए ये जीवन मिला है, ये जीवन का जिस भाई बहन को फायदा उठाना है तो सच्चे संत सतगुरुओं के संपर्क में जाकर के उन चीज का भेद लो, और इस भेद को जान करके अपने जीवन को सफल बनाओ। सत साई मुफ्त में दे रखा है, जो सबसे जरूरी है उसका एक पैसा नहीं लेता, मुफ्त में दे रखा है। उसी को अपन ही पोल्यूट करें तो वो क्या करे, उसने तो एकदम तरोताजा दिया है, अपन उसको बर्बाद करें तो अपन वो क्या कर सकता है। दूसरी आवश्यकता क्या है, दूसरी आवश्यकता है जल की। जल 66% पानी और 34% पृथ्वी उस मालिक ने दी है, भंडार पर रखे उसके भी, है ना। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, तैयार है। दूसरे नंबर के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, पहले नंबर के लिए कोई प्रयास नहीं। जो सबसे जरूरी है मुफ्त में, उससे बाद का है उसको थोड़ा सा प्रयास। तीसरी आवश्यकता किस चीज की है, अन्न की, भोजन की, ठीक है। वो क्या कहता है, तू एक दाना जमीन के अंदर डाल, 1000 दाने तेरे को दूंगा। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। 1000 दाने तेरे को दूंगा, कहां डाल, जमीन में, कढ़ाई में डाल के मत बोल के एक दाना में डालो कि हे महाराज एक किलो नाच डालियो है ना, आपको 1 क्विंटल बना दे। अब एक डालने का 1 क्विंटल कढ़ाई में कैसे बनाएगा वो, है ना। जमीन में डाले तो उसका 100 क्विंटल बना देगा, ठीक है। तो ऐसी झूठी प्रार्थना मत करो किसी से, अपना प्रयास करो, सच्चा और नेक कमाई करो, हक और हलाल की कमाई खाओ, ठीक है। और फिर कहा कि खाने को मन तेरे को अन्न दिया है, दूध दिया है, मेवा मिष्ठान सब पैदा किए हैं, जिसको खा करके तू जिंदा रह सकता है। जिंदा रहने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो मैंने सब कुछ दिया है, लेकिन तेरे जीव के स्वार्थ के लिए तने मांस, अंडे, है ना, शराब आदि का इस्तेमाल करना तेने शुरू कर दिया, जो तेरे को मतलब क्या है, इंसान से पशु बनाता है ना। गुरु महाराज कहते थे कि अवगुण कहूं शराब के, ज्ञानवान सुन ले, अरे मनुष्य से पशु करे और द्रव्य गांठ से दे। कि शराब के अवगुण क्या, देखिए कि अवगुण कहूं शराब के, ज्ञानवान सुन ले, कि इंसान थोड़ी भी तेरे में समझ है तो समझ, सुन इसको, क्या मनुष्य से पशु करे। अब आप बिना नशा किए हुए हैं, उसमें आपकी बात मानने को सब तैयार हैं, और जब नशा कर लिया उसमें आप कुछ कहेंगे पीड़ है ना, तो मनुष्य से पशु हो गए। और कैसे हो गए, अपने पॉकेट से पैसे देकर के। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी, इससे ज्यादा मूर्खता और क्या हो सकती है, समझे ये। और दूसरा एक
दृष्टांत देखिए, मैं बताऊं आपको। देखिए, एक फौजी था, वो 2 महीने की छुट्टी घर पे आया। उसके 2 लड़के थे। छुट्टी आया तो मतलब क्या है कि वहां से शराब वराब लेके आया था। अपने यार दोस्त उसके पास में आ जाते हैं। आ गए और घर वाले को बोला कि चलो मीट वीट बनाएंगे। 2 मुर्गे खरीद के लाया, है ना। बच्चे देख रहे थे मुर्गों, बच्चों के सामने ही, और छुरी लेके चाकू से बच्चों को, मुर्गे को काटा, है ना। उसकी फांकड़ी फाड़ करके जो चिकन विकन बनाया, शराब पी करके, और अपनी महफिल जमा रहे हैं। लड़के दोनों देख रहे थे, बच्चे थे वो। तो बड़े वाला लड़का छोटे वाले को ऊपर ले गया, बोला तू मुर्गा बन, है ना, और मैं तेरे को काटता हूं। वो चाकू लाया, उस बच्चे की नाक काट दी, मर गया वो। जोर से वो चिल्लाया तो उसकी घरवाली जो थी वो दौड़ के ऊपर गई, छत के ऊपर। देखा क्या हुआ, अरे इसने तो बच्चे को काट दिया। उसको होश नहीं रहा, उस बच्चे को उठाया, जोर से फेंका तो ऊपर के छत से नीचे गिरा, गिरते हुए खत्म। वो पहला बच्चा खत्म, दूसरा बच्चा भी खत्म। उसने देखा मेरे दोनों बच्चे खत्म, मैं क्या करूंगी, ठीक है, मेरे दोनों लड़के खत्म, मैं क्या करूंगी। वो चाकू था, जोर से मारा आपके, वो भी खत्म हो गई, ठीक है, खत्म हो गई। जो जोर से चिल्लाए, वो फौजी जो महफिल में बैठे हुए थे, वो बैठा हुआ था, वो आकर के ऊपर दौड़ के आया, देखा अरे ये क्या हुआ, ठीक है, बच्चे खत्म, घरवाली खत्म, मैं जी के क्या करूंगा, ठीक है, वो भी खत्म। तो ऐसा बुरा हाल करने वाला कौन है? हम खुद हैं, बेवकूफी है, समझे। तो अपने बच्चों को सच्ची शिक्षा दो, उनके सामने सच्चा व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार करो, है ना, ताकि उनका जीवन सफल हो, उनके जीवन का विकास हो। उनके जीवन को बर्बाद करने वाले कार्य मत कीजिए। तो इसलिए कहते हैं कि भैया, कि जो इस जीवन के लिए आवश्यकता है, इस जिंदा रहने के लिए जिसकी आवश्यकता है, वो मैंने तेरे को मुफ्त में दिया है ना। और इस जीवन का जो लक्ष्य है क्या, कि मुझे हासिल करना, तो मैं तेरे पास हूं, मैं हरदम तेरे पास रहता हूं, कि रहता हूं हरदम मैं तेरे पास। अरे अगर तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं, मैं हरदम तेरे पास रहता हूं, अगर तू नहीं जान पाता तो मेरी क्या गलती भैया, तेरी गलती है ना। तो किसी सच्चे संत सतगुरु के संपर्क में जाकर के ये भेद जान करके अपने जीवन को सफल बना, ये संत सतगुरु परमात्मा का वचन है, ठीक है। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, इस जीवन का सदुपयोग करो, इसका दुरुपयोग मत करो, समझे। अपने जीवन को सफल बनाओ। अब उपदेश तो जितनी मर्जी हो तो देर तक किया जा सकता है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो सार यही है। इसी सार को समझ करके अपने जीवन को सफल बनाएं, यही आप सब भाई बहनों से सादर प्रार्थना है। सत साई। भजन तो पूरा कर दे। अभी आरती होगी, आरती के बाद होना से नहीं जाना भाई। यही तो क्या होते हैं कि जो जिंदा रहने के लिए कमाते हैं, और कुछ क्या करते हैं कि कमाने के लिए जिंदा हैं, कमाने के लिए जिंदा रहते हैं। तो जो जीने के लिए कमाता है, ऐसे होते हैं संत सतगुरु। गुरु नानक साहब ने खेती की पूरी जिंदगी भर, किसी से दान दक्षिणा नहीं लिया। सतगुरु कबीर साहब ने जिंदगी भर कपड़ा बुन के अपना जीविका चलाया, किसी से दान दक्षिणा नहीं लिया। सतगुरु रविदास महाराज ने जूते बना बना करके अपनी जीविका कमाई, किसी से दान दक्षिणा नहीं लिया। तो जीने के लिए जो कमाते हैं वो संत सतगुरु हैं। कमाने के लिए जिंदे हैं, उसमें देखिए कौन, सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर बोलते हैं, सिकंदर, जिसको विश्व विजेता बोलते हैं, समझे। उसने कितने युद्ध किए, कितना धन इकट्ठा किया। आखिरी वक्त में तो शत्रुघ्न नदी के में आया, उसको बुखार आया तो वहां पर जो थे उनको बुला करके पूछता है, भाई मेरी मृत्यु कब है, बताओ।
तो लोगों ने देखा इसको बताएंगे तो मार देगा, है ना, क्या बताया जाए इसको। तो लोगों ने समझदारी से काम लिया, बोले महाराज आपकी मृत्यु कब है? जब जमीन लोहे की होगी और आसमान सोने का होगा तो मृत्यु की, तो मेरी मृत्यु कभी नहीं होने वाली, ये कभी होगा नहीं, और मेरी मृत्यु कहाँ होगी। अब वो सतलुज नदी को पार कर रहा था, रेतीली जमीन थी, पार करते करते उसको बुखार इतना बढ़ गया है ना, किसी एक कदम भी आगे नहीं चला गया और वहीं गिर गया, घोड़े से गिर गया। गिरते ही लोगों ने क्या किया कि वहां पे कोई पेड़ नहीं है, छाया कुछ है नहीं, तो जो लोहे की काठी जो थी जिसपे वो बैठा हुआ था वो काठी नीचे बिछाई और सोने का जो छाता जो था उससे उसकी छाया की। तो उसने देख लिया, अरे भाई जो बात तो आ गई, जमीन लोहे की बन गई है, आसमान सोने का बन गया, अब तो मृत्यु होगी, मृत्यु अवश्यंभाव है, ठीक है। तब वो क्या कहता है कि मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मेरी मां से मिला जाए, है ना, जितना मैंने दौलत कमाया है इसका मैं चौथाई भाग दे दूंगा, मेरी मां से मेरे को कोई मिला सकता है? कौन माई का लाल है जो सांस को एक समाज भी बढ़ा दे? सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले आधा दे दूंगा, हाथ खड़े कर दिए, पौना दे दूंगा, हाथ खड़ा कर दिया, संपूर्ण दे दूंगा, हाथ खड़े कर दिए। तब वो रोता है, क्या कहता है कि हे मालिक मैंने क्या किया, कितनी माताओं के लाल सीने, कितनी बहनों को मैंने विधवा बनाया, है ना, कितने भाइयों का कत्ल किया, किसके लिए? ये समान के लिए, जो दौलत मैंने इकट्ठी की इसके लिए, है ना, और आज मेरे एक कोई भी चीज काम नहीं आ रही है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है, हाय मैंने क्या किया, पछताता है। और फिर क्या कहता है, जो वहां पर मौजूद थे उनको कहता है कि भाई मेरा जनाजा जब निकले तो मेरे हाथ बाहर निकाल देना और दुनिया को बताना कि मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूं, यहां से कुछ भी लेके नहीं जा रहा हूं, समझे। तो यहां पे चाहे अपन कुछ भी करें, कितने बंगले बनाए, कितनी विद्वता प्राप्त करें, कितना बड़ा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करें, कोई चीज साथ में जाने वाली नहीं है, कोई चीज काम नहीं आएगी, है ना। या आप लोग अपने दिमाग से सोचिए, अगर राष्ट्रपति भी आप हैं, समझे, और जिस दिन मृत्यु का फरिश्ता आकर के खड़ा होगा कि चल यहां से कूच करना है, तो उसके अंगरक्षक उसकी रक्षा कर पाएंगे क्या? उसको बचा लेंगे क्या? है ना। वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है, सेनापति वही खड़े हो, पूरी फौज वहां खड़ी हो, क्या उसको बचा देगी? वो कहेगी मैं तो राष्ट्रपति हूं, मेरे को कैसे ले जा सकते हो? वो छोड़ देगा उसको? कोई नहीं छोड़ेगा, जाना पड़ेगा, कूच करना पड़ेगा, समझे। तो यहाँ का जो साज समान है वो यहाँ के लिए है, तो इसलिए सच्चा और नेक जीवन जियो, अपने हक और हलाल की कमाई करो। ये नहीं कि आप अच्छा पद प्राप्त मत करो, डजंट मैटर, है ना, लेकिन सच्चाई और नेकता से, ईमानदारी से जीवन को जियो और इस जीवन का जो लक्ष्य है उससे वंचित मत रहो। इसके अंदर वो परमपिता परमात्मा स्वयं निवास करता है, उस परमात्मा में निवास करना शुरू कर दो, ये जीवन सफल हो जाएगा। सत साहिब सुना भैया। राम मेरा तेरा तुझे राम करने से जो तू मन को रात से, राम करने से जो तू मन को रात से, राम करने से जो तू मन को रात से, मैं कहता हूँ आजा तुझे किशन, मैं कहता हूँ आजा तुझे किशन, अब तू ही ना आए तो मैं क्या करूँ, अब तू ही ना आए तो मैं क्या करूँ। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई कि तेरे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उनको मैं तुरंत सेकंड में काट सकता हूं, अगर तुम पाप करने से इस मन को डांट दे, रोक दे इसको। ये मन कभी नहीं रुकेगा, ये जो मन है ये कभी नहीं रुकेगा। इसको रोकने का तो प्रयास किया सब फेल हो गए, 84 हजार वर्ष तक तपस्या करके फेल हो गए, समझे। कैसा किया? वो योग कर रहे थे जैसे पंखा यहां लगा है, वो पंखा चल रहा है, मुझे हवा की जरूरत नहीं है, मुझे हवा नहीं चाहिए, तो क्या करूं? पंखे को मैं डांटना चाहता हूं, रोकना चाहता हूं,
हाथ से ऊपर करूं तो हाथ कटेगा। बहुत सारे ऋषि मुनि मुंह के बेचारे की अंग भंग हो गए। अगर उसको लाठी से रोकने की कोशिश करें, लाठी टूटे या पकड़ी टूटे। अगर रोक भी दिया, उसको पकड़ के खड़े हो गए, तो क्या पंखा रुक गया? नहीं, चालू है। वो छोड़ के देखिए, चालू है। तो इस तरीके से नहीं रोकने का उसको। किससे चल रहा है वो पंखा? पंखा करंट से चल रहा है। स्विच जो है जिसके थ्रू करंट आ रहा है उसको ऑफ करना है। तो इस माइंड को सत्ता देने वाला कौन है? आप हैं। आप अपने आप को माइंड से हटा करके मालिक में मौजूद कीजिए, अपने आप सब सही हो जाएगा। ये करेंगे, ठीक है? चलो अनंत युगों से उस आनंद की तलाश में इस मायावी क्षेत्र के अंदर 84 लाख योनियों का सहारा लेकर के चक्कर लगा रहा है, यात्रा कर रहा है। आज तक उसका लवलेश भी नहीं मिला। तो कहते हैं कि भैया मैंने तेरे को समझ देने के लिए, है ना, सच्चे संत सतगुरुओं को यहाँ भेजा है ना। तो उनके संपर्क में आकर के वो जैसा कह रहे हैं उस तरीके से अपने जीवन को ढाल करके अपने जीवन को सफल बना ले, समझे? अगर तू नहीं करे, अभी नहीं करे, तो मैं क्या कर सकता हूं? और क्या कर चाहता तो मेरे से, है ना, कि मैं खुद तेरे अंदर बैठा। जिस योनि के अंदर तू मुझे जान सकता है वो शरीर दे दिया, मनुष्य का जीवन दे दिया, है ना। और जिस भेद को जो बता करके तुमको मेरे अंदर मेरे पास पहुंचा सकते हैं, ऐसे संत सतगुरुओं को मैंने भेज दिया, उनके संपर्क में आ गया। और तू क्या चाहता है? फिर भी तू नहीं आए तो तू जाने, तेरा काम जाने, चला गया। हो गया? सत साहिब। अब आरती करो, रंग प्रसाद सतगुरु मेरे सतगुरु रंग बरसायो सखी, रंगे गई रंग में सतगुरु के शायद रंग बरसायो सखी।
कह रहे हैं कि भैया जिसमें तू मौजूद है ये घर तेरा घर नहीं, ये किराए का मकान है। जिस माइंड में तू रह रहा है वो तेरा नहीं है, वो माया का है। अपने निज घर चल। कैसे चल, उसके लिए सब सुनिए आगे।